हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली ज्योतिष आचार्य ज्योतिष की इस नई श्रृंखला में आपका स्वागत करता हूं। आज हम कुंभ राशि को लेंगे जो एक्वेरियस साइन है। राशि चक्र की ठीक 11वीं राशि है और जो 12 हाउसेस हैं उनमें से 11th हाउस की ये राशि है। कार्मिक हाउस इसे कहा जाता है। कार्मिक हाउस 10th हाउस है और उसके बाद जो वहां से जो धन कमाने के लिए जो हाउस है उसे 11th हाउस यानी कुंभ राशि का घर भी इसे कहा जाता है। अब काल पुरुष की कुंडली के अनुसार हम देखते हैं तो एरीज से और पाइसेस तक एक काल पुरुष की कुंडली आती है। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि कुंभ राशि का जो इस समय चल रहा है उसके हिसाब से जैसे कि शनि का ट्रांजिट सेकंड हाउस, फिफ्थ हाउस और 9th हाउस पर यदि होता है आपकी राशि से, तो इसे कहते हैं कि भी उस समय चांदी का पाया होता है। यदि उस समय चंद्रमा भी उधर ट्रांजिट करते हैं तो इसी तरह की स्थिति कुंभ राशि वालों के साथ में बनी हुई थी। अब सेकंड हाउस में इस समय जो आपकी राशि के लॉर्ड हैं वो सेकंड हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं और यहाँ पर एक हाउस में शनि का ठीक 2.5 साल का अवधि होता है। 2.5 साल की अवधि के लिए शनि एक हाउस में रहते हैं और इस तरह से यदि पूरे चार्ट को देखा जाए, 12 हाउसेस देखा जाए तो 30 इयर्स का पीरियड शनि को एक पूरे चक्र को घूमने में लगता है। इस तरह से ये देखना चाहिए कि 30 साल के बाद शनि जिस हाउस में आ रहे हैं उस हाउस से संबंधित कार्यों में जुट जाना चाहिए। इस समय यदि कुंभ राशि वालों के लिए कहा जाए कि शनि जहां पर है वहां पर आप जुट जाएं, इसका मतलब है कि वो हाउस आपका धन का है, क्रेडिट का है, लिक्विड का है, इन्वेस्टमेंट का है। तो ये जो यहाँ पर जो धन कमाने के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए और अच्छा सा जो क्रेडिट आपके बैंक का बैलेंस हो उसको समझना बहुत अति आवश्यक होगा। लेकिन उसके साथ साथ में शनि का डिसिप्लिन और शनि के जो परिभाषित जो शनि के साथ में जो स्वभाव है उसको भी समझना बहुत आवश्यक हो जाता है। शनि किसी भी कार्य का परिणाम और किसी भी कार्य से होने वाले लाभ धीरे धीरे करके देते हैं। शनि को शनै शनै कहा गया है, यानी कि धीरे धीरे उस तरफ जो कि एक शीर्ष है, जो कि बहुत टॉप है, टॉप पर जाने के लिए वो धीरे धीरे करके आगे बढ़ते हैं और अपने विश्वास और साथ साथ में एक अच्छे बिलीफ को मेंटेन करने के साथ साथ में उसमें परिपक्वता उन कार्यों में लाते हैं। यदि उसमें परिपक्वता आती है लॉजिक के अनुसार तो जातक को 100% सफलता भी मिलती है। इसलिए कुंभ राशि वालों को ये सोचना है कि सफलता तो मिलेगी, लेकिन सफलता तभी मिलेगी जब आप कार्यों के प्रति उद्यत रहें, कार्य में अपना मन भी लगाना और कार्यों में पूरी प्रखरता से उसमें जुड़ना दोनों बहुत ही आवश्यक बन जाते हैं। यानी कि अपने दिमाग और बुद्धि दोनों को ही एक ही दिशा में ले जाना, अपने मन, बुद्धि और कर्म से एक ही तरफ एक गति से अपने उस टारगेट को अचीव करना जो कि आप चाहते हैं। इस समय यदि प्रेजेंट सिनेरियो को देखा जाए तो वर्तमान की स्थिति में कुंभ राशि में यहाँ पर राहु का ट्रांजिट चल रहा है। ठीक कुंभ राशि में राहु का ट्रांजिट का होना इसका मतलब ये है कि बदलती हुई परिस्थितियों के साथ में ही रिजल्ट का आना होता है। राहु ठीक आपकी राशि के ऊपर यानी कि आपके मन के ऊपर इस समय प्रभावित है। मन के ऊपर राहु का होने का तात्पर्य ये है कि राहु एक लालसा है, राहु एक इच्छा है। इच्छाओं की पूर्ति के लिए कोई भी मीन्स का सहारा ले सकते हैं। इसलिए जो भी कार्य करे वो ऑनेस्टी से होनी चाहिए और उन कार्यों में आपको विशेष प्रकार के ध्यान देने की आवश्यकता होगी, क्योंकि राहु आपके मन के ही ऊपर इस समय विचरण कर रहा है। राहु के इस प्रभाव को देखते हुए केतु का भी ध्यान करना पड़ेगा। केतु आपके 7th हाउस में है। 7th हाउस में जहां पर केतु होते हैं उस हाउस से संबंधित कार्यों को तत्परता से करने में लग जाना चाहिए, क्योंकि केतु आपका कर्म क्षेत्र तो है, कर्मेंद्रिया केतु के पास हैं लेकिन ज्ञानेंद्रिया नहीं है। इसलिए अब आपको अपने दिमाग से उन कर्मेंद्रियों को आगे बढ़ाने के लिए अपने
खुद सेवंथ हाउस को, यानी कि अपने व्यापार को, अपनी साझेदारी को, अपने कार्यों को, अपना जो वहां पर जो वैवाहिक जीवन है उसको अच्छा करने के लिए पूरे प्रयास आपको कुंभ राशि वालों को करने ही करने हैं। अब इसके साथ साथ में मैं बताऊंगा जो आपके साथ में जो बहुत खूबसूरत इस समय दिखाई दे रहा है, आपके छठे घर में लक्ष्मी नारायण योग बन रहा है और यहाँ पर वीनस भी है और साथ साथ में मरकरी भी है। यहाँ पर शुक्र और बुध का एक साथ में होना ये एक बहुत अच्छी स्थिति आपके लिए दर्शा रहा है, क्योंकि छठे हाउस में यदि अच्छा योग बनता है तो वो सीधे सीधे आपकी पर्सनालिटी को डेवलप करने में लग जाता है। बुध जहां ज्ञान के कारक, बुद्धि के कारक हैं, वहीं दूसरी तरफ शुक्र आपको लक्ष्मी योग, लक्ष्मी का प्रदान करना, वहां से आपको धन की वर्षा करना, धन के मीन्स बनाना, ये वहां से जो है शुक्र आपको देते हैं। छठे हाउस का अच्छा होने का मतलब है कंपटीशन क्षेत्र, आपके अपने निजी क्षेत्र, आपकी सेवा क्षेत्र, आपका नौकरी का क्षेत्र, आपका व्यवसाय का क्षेत्र, उन क्षेत्रों में आगे बढ़ने की एक होड़ शुरू होती है छठे हाउस से, क्योंकि छठा हाउस हमारा ऋण, रोग और शत्रुओं का भी है। यह कंपटीशन का भी घर है, जिससे प्रतिस्पर्धा का भी घर है। यदि यहाँ पर अच्छी प्रतिस्पर्धा और अच्छे योग बनते हैं, सीधे सीधे आपके व्यक्तिगत जीवन को प्रभावित करता है। लक्ष्मी नारायण योग आपके जीवन को प्रभावित कर रहा है। दूसरा जो जुपिटर है, जुपिटर ठीक 18 अक्टूबर को आपके 18 अक्टूबर को जुपिटर आपके 5th हाउस से और आपके 6th हाउस में आ जाएंगे। 6th हाउस में आते ही यहाँ पर जुपिटर का जो पीरियड होगा वो 18 अक्टूबर से होगा और वो होगा 5 दिसंबर तक। ये जो 4 दिसंबर तक यहाँ पर जो 18 अक्टूबर से और 4 दिसंबर तक का पीरियड होगा, ये देखने लायक होगा। इसका मतलब है कि यहाँ पर जुपिटर आते ही सारे कंप्रोमाइज नेचर से आपके ऋण, रोग और शत्रुओं को कम कर देंगे। उसके साथ साथ में आपके साथ में जो भी जिस तरह से भी इस समय परेशानियां आ रखी हैं वो आपके साथ में दूर होंगी। साथ साथ में आपका लोन भी कम होगा और आपके शत्रु भी पराजित होंगे। यह शत्रुओं के साथ कंप्रोमाइजिंग नेचर होगा, जिससे कि शत्रु वहां पर कम होते हुए दिखाई देंगे। इस तरह से जो जुपिटर का आपका जो 6th हाउस में होगा, ये आपके लिए विशेष प्रकार के प्रयोजन लेके आ रहा है, जैसे कि आपके 10th हाउस की अच्छी स्थिति बनाना, उसके साथ साथ में आपके विदेशों से संबंधित, एब्रॉड से संबंधित, और उसके बाद आपके धन स्थान की वृद्धि करना, जो कि कुटुंब और धन स्थान से संबंधित वृद्धि करना। इसके साथ साथ में यदि मंगल की स्थिति देखते हैं तो मंगल की स्थिति बहुत ही खूबसूरत ढंग से कह सकते हैं कि इस समय आपके ठीक 8th हाउस में बनी हुई है। मंगल 8th हाउस से आपके कई सारी चीजों को ठीक कर रहे हैं, जहां पर कह सकते हैं कि आपका जो यहाँ से मंगल की देखें, मंगल का एस्पेक्ट देखें 1 2 3 4 5 6 7 8, तो आपके 2nd हाउस और आपके 3rd हाउस पर दृष्टि है। इसका मतलब है कि वहां से आपकी लीडरशिप बढ़ रही है, आपकी प्रतिष्ठा बढ़ रही है, आपके प्रमोशन हो रहा है, आपके हायर पोस्ट पे जा रहे हैं, आप अच्छा व्यापार कर रहे हैं और आपके साथ में उन्नति हो रही है। क्योंकि पराक्रम हाउस पर यदि मंगल अपनी दृष्टि डालते हैं तो पराक्रम से उन सब चीजों पर प्रभाव पड़ता है जो कि आपके 10th घर से संबंधित है, क्योंकि 10th हाउस भी मार्स का ही है। 10th हाउस जो यहाँ पर जो 8 अंक लिखा हुआ है वृश्चिक राशि, इनके भी जो लॉर्ड हैं वो भी मंगल ही हैं। यहाँ पर जो भी परीक्षा होगी उसके परिणाम अच्छे हो रहे हैं, कैरियर में उन्नति हो रही है। और ये 27 अक्टूबर से और 7 दिसंबर तक की स्थिति में मंगल आपके 10th हाउस में रहेंगे, जहां से कि बहुत ही अच्छी तरह से प्रोग्रेस आपके साथ में दिखाई दे रही है। मैं ये कहना चाहूंगा कि जो मंगल का पीरियड जो 13 सितंबर से और 27 अक्टूबर का भी होगा, ये भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपके लिए ला रहा है, क्योंकि भाग्य स्थान में मंगल के आते ही यहाँ से एस्पेक्ट करेंगे, सीधे अपने हाउस को देख रहे हैं, ये अपना 3rd हाउस है। यहाँ से करियर में और उसके साथ से जुझारू तरीके से आप आगे बढ़ रहे हैं। जो भी आपके प्रोफेशंस हैं वहां पर अच्छे प्रभाव आपके साथ में दिख रहे हैं। मंगल का गोचर आपके भाग्य स्थान और आपके कर्म क्षेत्र में विशेष प्रकार के अच्छे प्रभाव आपके साथ में ला रहा है। इसके साथ साथ में मंगल की यहाँ से
जो जो आपका नवम हाउस है वहां से उच्च दृष्टि होगी ठीक आपके एब्रॉड के हाउस में। कारोबारियों के कारोबार बढ़ेंगे, आय बढ़ेगी, साथ साथ में आपके मित्र, नए नए मित्र बढ़ेंगे, रिश्ते भी होंगे, स्पोर्ट्स के क्षेत्र में भी आप आगे होंगे, टीम वर्क करेंगे। और इसके साथ साथ में जो आपके डिफेंस से संबंधित जो कार्य हैं वो भी पूरे होंगे। रक्षा के फील्ड में भी आगे जा सकते हैं और साथ साथ में आपका प्रोफेशन अच्छा होगा। यहाँ पर आपकी मनोकामना पूर्ण होती हुई दिखाई दे रही है। यदि हम एक संक्षिप्त में इसमें लेते हैं तो जो मंगल, बृहस्पति और जो वीनस और जो मरकुरी का गोचर है, जो बुध और शुक्र का गोचर है, ये विशेष अच्छा प्रभुत्व दिखा रहे हैं आपके साथ में। इसके साथ साथ में मैं ये कहूंगा कि भाग्य भी बढ़ रहा है तो कर्म क्षेत्र भी बढ़ रहा है। शुक्र भी और बुध भी जहां इतने सुंदर लक्ष्मी नारायण योग बना रहे हैं, वहीं विदेशों से लाभ भी आपको प्राप्त हो रहा है। इसके साथ साथ कम्युनिकेशन फील्ड भी आपकी अच्छी बनती जा रही है और उसके साथ साथ में जो पंचम स्थान से संबंधित वृद्धि भी आपके साथ में दिखाई दे रही है। आय के साधन भी बढ़ रहे हैं और शुक्र से आपको लाभ की स्थिति दिखाई दे रही है। मंगल भावनात्मक ढंग से आपको आगे बढ़ा रहे हैं, कैरियर के फील्ड में प्रतिष्ठा दे रहे हैं। साथ साथ में 13 सितंबर तक इस राशि के लोग जैसे ही वो तुला राशि में आएंगे, यहाँ पर कैरियर को आगे ले जाने में मदद कर रहे हैं। जो मंगल का जो उत्तरोत्तर 27 अक्टूबर को अपनी ही राशि में जाना है, ये आपके लिए एक बड़ी उन्नति दिखा रहा है। इसके साथ साथ में जो जुपिटर है, जुपिटर यहाँ पर आपके पंचम हाउस में है, आपको दार्शनिक बना रहे हैं, आपको चैरिटेबल बना रहे हैं, साथ साथ में हम्बल बना रहे हैं, दूसरों के साथ में अच्छी ट्यूनिंग वाले बना रहे हैं और इसके साथ साथ में भाग्यशाली और आपकी लंबी यात्राओं के लिए भी बोल रहे हैं। देश विदेशों में यात्रा भी कर सकते हैं, कार्यों में आपको सफलता मिल रही है। साथ साथ में जो आपके साथ में जो सबसे अच्छी बात यह है कि जुपिटर फर्स्ट हाउस, फिफ्थ हाउस और 9th हाउस में बली ही होते हैं। फिफ्थ हाउस में जुपिटर का बली होना आपका शिक्षा से संबंधित, आपका बल, बुद्धि और विद्या से संबंधित, आपके संतान से संबंधित, आपकी शादी से संबंधित, आपके बच्चों से संबंधित, ये बहुत अच्छा स्थान में पंचम हाउस में बृहस्पति हैं। और इसके साथ साथ में जो इनके प्रभाव हैं वो जीवन साथी के साथ में भी अच्छे रहेंगे और कई प्रकार के जो और कुंडली के प्रभाव हैं उनको भी जुपिटर दूर कर रहे हैं। विदेशों से होने वाली आय आपकी निरंतर बनी रहेगी और आपको लाभ की पूरी स्थितियां बन रही हैं, जो कि 105 दिन आज 20 अगस्त के बाद और ठीक 18 जून 2026 तक के बहुत अच्छे परिणाम कुंभ राशि वालों के साथ में है। थैंक यू वेरी मच। आप सभी लोगों का आभार, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे इस चैनल को डॉक्टर सुरेंद्र कंसली नामक चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, सभी लोगों तक भेजें ताकि सबको जानकारी हो सके। डिस्क्रिप्शन पे मेरा नंबर है 9868280191। आप सभी का धन्यवाद, आप सभी का बहुत बहुत आभार।